जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इतना प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे गुरु जी की डाइविंग ब्लेसिंग है, 777 है, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग है। और संगत जी, गुरु जी तो कहते ही हैं कि सत्संग करने वाले का भी बोला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। इसलिए सत्संग संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने का एक ही तरीका है, समर्पण। गुरु जी को 100% समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो कि गुरु जी जो भी होगा वो आप देखोगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। संगत जी, फिर देखना आपके जीवन कैसे बदल जाता है। जो भी सत्संग आपके सामने आए, जो भी हमारे साथ जुड़े, वो जरूर आगे शेयर जरूर करो और हर सत्संग को जरूर सुनो और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को भी प्रणाम। मैं ये सत्संग जो अपना शेयर कर रही हूँ, ये गुरु जियों के सामने बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे, गुरु जी बुलवा रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो गुरु जी मेरे आसपास होते हैं और मेरे मन में ऑटोमेटिक ही ऐसे विचार आने लग जाते हैं। तो आज का ये थॉट मेरा उन संगत के लिए है, क्योंकि बहुत संगत परेशान है ब्लैक मैजिक को लेकर और बच्चों को लेकर, काम धंधे की परेशानियों को लेके कि हमारे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, हमारे काम धंधे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, हमारे बच्चे बीमार रहने लग गए हैं, मेरे पति बीमार होने लगे हैं। तो ऐसे ऐसे सत्संग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक ने बहुत लोगों को परेशान, बहुत सी संगतों को परेशान कर रखा है। और कहते हैं कि धरती पे चीज़ सारी हैं। तो गुरुजी, फिर जब गुरुजी बैठे हैं तो हमें इन चीज़ों के से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो संगत परेशान है, अब वो परेशान तो है ही है, वो ब्लैक मैजिक से जो भी परेशान है उनके लिए यही गुरुजी ने थॉट दिया है कि जैसे मंगलवार को गुरुजी कहते हैं कि जो भी संगत मुझे मानती है और जो भी सच्चे मन से अरदास करती है, तो गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाओ और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, मंगलवार को और शनिवार को। और गुरुजियों ने कहा है कि हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर उतारो और अपने माथे पे तिलक करना चालू कर दो वहीं बैठ के, और सिंदूर घर पे भी लेके आओ, अपने दरवाजे पे ओम लिख दो या सातिया बना दो। तो उससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ लोग बाग आपके घर पे नजर रखते हैं, बुरा सोचते हैं, तो बाहर की बाहर ही आपका रह जाएगा। क्योंकि बालाजी का सिंदूर इतना शक्तिशाली है कि कोई भी प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, कोई भी बुरी चीज करके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो ये काम चालू कर दो संगत जी, और आपके कष्ट कटने चालू हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी से जो अरदास करते हैं सच्चे मन से, गुरुजी उनको कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं हनुमान जी को तुम्हारी रक्षा के लिए भेज रहा हूँ, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा में क्या है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत बीरा। इसमें क्या है, एक में तो होगा भूत पिशाच, कोई भी संकट आपके पास नहीं आएगा अगर हम राम नाम का नाम भी लेते हैं। और नासे रोग हरे सब पीड़ा, कि हमारे सब पीड़ाएं, हमारे रोग दुख जो भी हैं वो क्या है, बालाजी हनुमान जी हमारे इन कष्टों को दूर कर देते हैं। जब भी हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उससे क्या है कि हमारे घर में अष्ट सिद्धि, हमारे घर में सुख समृद्धि, पैसा की जो कमी है वो आने लग जाती है। अगर कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगी तो पैसा आएगा। क्योंकि कई संगत कहती हैं कि हमारे पास तो पैसा भी नहीं है और जो हमारे पास थोड़ा बहुत बचता है वो हमारा बीमारियों में चला जाता है।
और कई तो कहते हैं कि हम तांत्रिकों के पास भी चले गए, फलानी जगह चले गए, जब से गुरु से नहीं जुड़े थे, गुरु से जुड़ने से पहले हैं। तो मैं संगत से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी तांत्रिक, किसी पंडितों के पास ना जाएं। कोई समाधान नहीं है उनके पास। वो तो आपको ऐसे उलझा देंगे कि आप सुलझोगे ही नहीं। अगर इतने ही ज्ञानी वो हों तो वो क्यों भूखे मर रहे हैं? वो दुनिया को लूटते हैं, वो गलत काम ही तो कर रहे हैं। भगवान के दर पे जाओ, भगवान से बड़ा कोई वो गुरु नहीं है। जब हमारे को गुरु अपने मिले हुए हैं तो अपने गुरुजियों को मानो और उनकी सामने अपने अरदास करो, गुरुजी सबका भला करेंगे। और ये उपाय जो मैंने बताए हैं हनुमान जी के, वो करना चालू करें। अगर फिर भी नेगेटिविटी दूर नहीं होती तो 7 दिन सेंधा नमक लें, उसको पानी में, पोछे के पानी में डालें और सारे घर में लगातार एक वीरवार को छोड़ के बाकी सब दिन नमक के पानी का पोछा लगाएं। देखो नेगेटिविटी दूर जाएगी। छोटे छोटे उपाय हैं ये, तो हमें आम जिंदगी में पहले के भी जो बुजुर्ग थे हमारे, वो भी इनको करते थे तो सुखी रहते थे। अब क्या है, भाग दौड़ की जिंदगी ज्यादा हो गई है, लोगों को ज्यादा हाय हाय लग गई है कि हाय मेरा हाय मेरा। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार हो गए हैं। फिर भी लोगों की परेशानियां तो इसलिए बढ़ गई हैं लोगों की एकल परिवार होने के नाते, क्योंकि कोई किसी के सुख दुख में साथ नहीं देता, कोई किसी का आजकल भाई भाई का नहीं है, तो परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और किसी को कुछ हो जाता है तो हम यही सोचते हैं कि हमारी देवरानी ने करा दिया, हमारे भाई ने करा दिया, हमारी सास ने करवा दिया। कोई किसी को कुछ नहीं करवाता, ये सब मन का वहम है। अपने भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान जी के उपाय करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, संकट आराम आराम से अपने आप कटने चालू हो जाएंगे। पूरी शक्तियां होती हैं, हम भी मानते हैं कि होती हैं, लेकिन गुरुजी के रहते हुए, गुरुजी तो खुद क्या थे, शमशान में रहने वाले थे। शिव क्या थे, शमशान में ही तो रहते थे, भूत पिशाचों के बीच में। तो फिर जब गुरुजी हमारे शिव हैं तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। वो हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे, जो भी कुछ होगा सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो मेरा यही थॉट था। अगर किसी संगत के लिए ये थॉट आया है तो प्लीज सत्संग उसमें कमेंट में बताएं कि हाँ ये सत्संग मेरे लिए था, मैं परेशान थी और मुझे ये उपाय मिला। अगर किसी को इस उपाय से फायदा होता है तो मुझे ये भी कमेंट में बताएं कि हाँ आंटी जी मुझे इस चीज से फायदा हुआ है। और किसी भी चीज को वहम करके ना करें, विश्वास करके करें। क्योंकि हम अगर रात की चुटकी भी खाते हैं तो विश्वास करके ही खाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देता है तो वो हमें यही विश्वास करते हैं कि डॉक्टर ने हमें बुखार की दवाई दी है और हमें बुखार की दवाई खानी है। अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं हमें तो बुखार है, डॉक्टर ने हम ये खाऊंगी तो मेरा बुखार नहीं ठीक, हम विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, दवाई भी असर नहीं करेगी, असर करेगी अगर हम विश्वास करेंगे तो रात की चोटकी भी असर कर जाएगी। तो यही एक छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करिए और गुरुजियों से अरदास करते रहिए, गुरुजियों का शुक्राना करिए, ज्यादा से ज्यादा संगत के पास शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।